Very good morning, children. Today we are going to continue next video from chapter 12 about friction. What is friction? When we kick a football gently, it moves on the ground. After some distance, its movements become slow and then it stops. बच्चों आपने देखा होगा कि जब कोई किसी फुटबॉल पे अगर हम मारते हैं तो कुछ दूर तक वो मूव करता है, फिर आफ्टरवर्ड्स वो धीरे धीरे स्लो होकर स्टॉप हो जाता है. तो वाई डज इट स्टॉप of its own? Moving bodies stop due to friction and friction is the force which stops the moving object. यानी कि फ्रिक्शन वो फोर्स है बच्चों जो किसी भी चलती हुई चीज़ को रोकता है. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन, यानी मोशन को रोकता है. दस द फोर्स मूव्स द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट. Then next we talk about kinds of force. There are many kinds of force. Human beings and animals use muscular force. The force applied with the help of tools is mechanical force. And the earth attracts object towards due to the force is called gravitational force. And when we throw a ball up, it comes down off its down. An apple breaking off a branches of a tree comes down to the ground, and the earth attracts everything to its on it with the gravitational force. तो बच्चों लेट मी एक्सप्लेन यू. यानी कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स यानी कि ऐसा फोर्स जो हम अपने ऐसा काम जो हम अपने हाथों से करते हैं और हाथों के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं, मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. Then next one is mechanical force. What is mechanical force? Mechanical force is applied with the help of tools. यानी कि औजारों के इस्तेमाल करके हम जो फोर्स किसी वस्तु पे लगाते हैं कार्य करने के लिए, that is called mechanical force. And then third one is gravitational force. गुरुत्वाकर्षण बल. What is gravitational force? Gravitational force यानी जो बच्चों जो पृथ्वी जो है वो रिवॉल्व करती है सूरज के चारों ओर, उसके कारण उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न होता है. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. पृथ्वी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए अगर हम बॉल भी ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आके गिरता है. या पेड़ से फल जो है वो हमेशा नीचे की तरफ गिरते हैं, बिकॉज अर्थ पुल यानी कि पृथ्वी का जो खिंचाव है, द अर्थ पुल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल force. It is also a kind of force. The next topic we talk, that is work. What is work? कार्य क्या है? When we apply force on a object and it moves through a distance, यानी किसी वस्तु पे अगर हम फोर्स लगाते हैं और वो डिस्टेंस ए से हटकर वो बी के प्लेस पे चली जाती है, then it is called work. We say that work is done. यानी कि तब हम कहते हैं कि work is done. In the language of science, the meaning of work is different from everyday use of the word. यानी कि साइंस की भाषा में कार्य का मतलब, कार्य का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है. यानी कि अगर हम एक जगह बैठकर कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट ए वर्क. यानी वर्क तभी होगा कि जब हम फोर्स लगाते हैं और कुछ दूरी मूव करते हैं, यानी डिस्टेंस मूव करते हैं, then that is called work. Work is said to be done when the force push or pull moves a body through a distance. यानी कि जब फोर्स के कारण कोई बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक मूव करती है. वी सी मैनी एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन इन योर डेली लाइफ. Work is done when a labor picks up things from the ground floor and takes them to the roof. Work is done when a boy picks up his bag from the floor. Work is done when a nut is cracked. Every time we put food in our mouth, we do work. A flying bird also does a work. इस प्रकार ये अलग अलग उदाहरण है कि वर्क के कैसे वर्क करते हैं. If we use all our energy to move a thing but fail to move, then according to science no work has been done. यानी कि अगर किसी चीज़ पे हम बहुत अधिक फोर्स लगा रहे हैं, आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये टेबल मूव हो गया देन दैट इज़ वर्क. बट ये अलमीरा आप देख रहे हो ये काफ़ी भारी है और इस पर हम बहुत ज़्यादा भी फोर्स लगाएंगे तो इट डज नॉट मूव. सो इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस इट इज़ सेड दैट वर्क इज़ नॉट डन. यानी कि अगर हम फोर्स लगाते हैं
और डिस्टेंस नहीं मूव करता है, देन इट इज वर्क इज नॉट डन. यू कैन सी बड़े क्लासेस में आप ये फार्मूला देख सकते हो बच्चों. वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स इंटू डिस्टेंस. अगर फोर्स मान लीजिए कि 5 न्यूटन का हमने बल लगाया, फोर्स लगाया, और डिस्टेंस यानी कि जो उसने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कोई मूव ही नहीं करा यानी ज़ीरो डिस्टेंस है, देन द वर्क विल बी ज़ीरो. इसीलिए साइंस की भाषा में कहा जाता है कि फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं करता है, देन वी कैन से वर्क इज़ नॉट डन. So children, I am going to close this video. In the next video, I will teach you about simple machine. Thank you for watching.